अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी क्लाइंट के बाल हैं जो कि ऊपर से इनके वर्जन हेयर हैं, डार्क कलर है और इन्होंने पहले कलर कराया था जो कि अपनी लेंथ में आ गया। भी आपको दिखाते हैं कि इनका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्रेसी टोन में है और लेंथ में भी आ गया है। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि लेंथ में इनका कलर आ गया है। तो इनकी हमने स्ट्रीक करनी है। तो सबसे पहले इनको बेस कलर भी चेंज चाहिए। तो सबसे पहले हम जो ऊपर इनका क्राउन पोर्शन है जो डार्क है उसको हम लिफ्ट करेंगे 000 के साथ। ये सनोकिया कंपनी का कलर है, शाइनिंग और 000 है। इसको हम 20 वॉल्यूम के साथ डबल रेशियो में मिलाएंगे। एक हिस्सा ट्यूब लेंगे और 2 हिस्से हम डेवलपर डालेंगे। 100 ml की ट्यूब है तो क्योंकि हमने सिर्फ डार्क हेयर को ही लाइटर की तरफ लेके जाना है। जो उनके नीचे वाले लेंथ वाले बाल उसको हम बाद में डार्कर की तरफ लेके जाएंगे। तो अभी जो डार्कर हेयर हैं, स्कैल्प वाला जो पोर्शन है वो, और जो स्कैल्प से लेके ऑलमोस्ट शोल्डर तक इनके बाल डार्क हैं। तो हम उनको सिर्फ थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे 7 नंबर तक। तो ये देखें, हमने 1:2 की रेशियो से क्लियर टोन 000 बनाया है और रूट से 1-1 इंच छोड़ के 1-1.5 इंच तक हमने छोड़ा है इसको। और जो सिर्फ डार्कर हेयर हैं उस पर हम ये इस कलर की एप्लीकेशन कर देंगे। ये नीचे जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लाइट बाल है, वहाँ तक हम इस कलर को नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ डार्कर है। ऊपर से रूट से हमने छोड़ा है और नीचे लेंथ में जो लाइट बाल हैं उसको हमने छोड़ दिया है। तो ये हम कलर की इस तरह से इसकी एप्लीकेशन करेंगे और इस तरह से सारे बालों पे हमने ये कलर लगा दिया है। अब तकरीबन 20-25 मिनट के बाद इनके बाल लिफ्ट हो गए, 7 नंबर तक आ गए। और अब इनके बालों को हमने वॉश करा दिया आफ्टर कलरिंग। बड़ा अच्छा इनका 7 नंबर आ गया। तो अब हम इनकी स्ट्रिकिंग स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नीचे जो लेंथ वाले लाइटर हेयर हैं उसका हमने क्या करना है, तो वो भी अभी आपको साथ बताते हैं कि क्या करेंगे। तो ये सनोकिया का ही ब्लीचिंग पाउडर है। इसको हम अभी 2 स्कूप ले लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर और इसमें 4 स्कूप 30 वॉल्यूम डेवलपर ऐड करेंगे। ये बड़ा माइल्ड और बड़ा क्रीमी सा इसका टेक्सचर बनता है। तो अभी हम 1:2 के रेशियो से ब्लीच अपनी रेडी कर लेते हैं और फिर हम इनको ये फॉयल वाली हमने इनकी हाईलाइट करनी है। तो ये भी हमने इनको अपनी ब्लीच बना ली है। ब्लीच बना के अच्छी तरह से ब्लीच को मिक्स कर लिया करें, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन किया करें। जितनी अच्छी ब्लीच और डेवलपर आपस में मिक्स होगा उतना ही आपका कट डाउन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, हमने ये फॉयल ली है और ये एलुमिनियम फॉयल नहीं है, ये थर्माकोल फॉयल है और इसमें लाइंस भी होती हैं इस फॉइल्स में। आपको नज़र आ रही हो कि बारीक बारीक से इसमें लाइन है, थोड़े थोड़े से गैप के साथ। जिस तरह से स्ट्रिकिंग का हमने चॉपिंग करते हैं उसी गैप से इसमें लाइनिंग्स भी होती हैं। उस लाइंस का ये फ़ायदा होता है कि जब हम जो हमारी ब्लीच है अगर वो स्वेल करती है तो वो फॉइल से बाहर नहीं आती बल्कि उन लाइंस के अंदर चली जाती है। तो इस तरह से फॉइल से बाहर आने का, उस ब्लीच का कोई ख़तरा नहीं होता। तो एक स्लाइस में हमने चॉपिंग करके फॉइल लगा दी थी, एक स्लाइस हमने इसी तरह से छोड़ा है। अगला स्लाइस फिर हमने लिया है और उसमें भी हम चॉपिंग करेंगे इस तरह से। अच्छा, रूट्स में हमने आपको बताया था हमने कलर नहीं लगाया था, वो इस वजह से नहीं लगाया था, ये अभी लास्ट में आपको बताएंगे कि हमने रूट्स में कलर क्यों नहीं लगाया था। और वो रूट्स डार्कर की तरफ हैं तो वो लाइटर किस तरह से होगी। ये जब ऑलमोस्ट इसका प्रोसेस ख़त्म होने वाला होगा, जो लास्ट स्टेप होगा उसमें आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। हम ये फॉइलिंग कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करें। इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, 5-7 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन नॉलेज वाली वीडियोस होती हैं तो वो फिर आप उसको स्किप मत किया करें। अच्छा, ये जो नीचे भी लाइटर वाले जो बाल हैं उस पर हमने ब्लीच नहीं लगाई है, उसको हमने इसी तरह छोड़ दिया और सिर्फ जो हमारे ऊपर वाला एरिया था, डार्कर एरिया था 7 लेवल का, उस पर हमने खाली ब्लीच लगाई है। अब इस तरह से हमने इनके सारे बालों पे ब्लीच लगा दी, चॉपिंग करके हमने फॉइल्स लगा दी है बैक एरिया पे। अभी हम आप देख रहे हैं कि ऊपर जो क्राउन सेक्शन है, अभी हमने क्राउन सेक्शन निकाला है और इस क्राउन सेक्शन में हम इसी तरह से क्राउन एरिया में हमने एक स्क्वायर पोर्शन निकाला है। एक स्क्वायर पोर्शन निकाली और बाकी साइड्स वाले बाल साइड्स पे कर दिए हैं। अब इस स्क्वायर पोर्शन में भी हम सेम मेथड के साथ हम अपनी फॉइलिंग करेंगे। और ये जो थर्माकोल फॉइल है इसमें इसके पैकेट में डिफरेंट साइजेस होते हैं। जो बैक वाले लंबे बाल होते हैं उनके लिए लंबी फॉइल्स आप इस्तेमाल कर लें। जो ऊपर वाले छोटे बाल अगर कटिंग वाले हैं तो फिर आप उस पर छोटी वाली फॉइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक ही लेंथ है तो फिर इसमें काफ़ी सारी लंबी फॉइल्स भी होती हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये देखिए हम क्राउन एरिया पे आ गए हैं। क्राउन एरिया पे हमने बॉक्स सेक्शन निकाला है। बॉक्स सेक्शन में भी इसी तरह से हम चॉपिंग करेंगे और चॉपिंग करने के बाद एक आपको फॉइल लगा के दिखा देते हैं और उसके बाद फिर हम वीडियो को आगे बताएंगे कि फिर क्या किया है। ये देखें जो लेंथ में लाइटर हेयर हैं उस पर हमने ब्लीच नहीं लगाई है, वो बाद में जब हम ब्लेंडिंग करेंगे तो वो खुद ब खुद ही लेंथ वाले बाल लाइटर की तरफ चले जाएंगे। तो ये भी हमने ऊपर भी लगा दिया। अब हम साइड के पोर्शन में लगा रहे हैं। ऊपर ही फॉइल्स लगी और साइड्स पे ही हमारी 3-3 फॉइल्स दोनों तरफ लगेंगी। और उसके बाद हम वेट करेंगे, 10 मिनट वेट करेंगे। 10 मिनट वेट करने के बाद हम जो बैक वाली फॉइल्स हैं, नीचे वाली फॉइल्स थी, उनको हम खोल के चेक करेंगे कि उसका क्या रिज़ल्ट आया है। तो ये अच्छा, जब ये फॉइल लगाएं तो साथ साथ आप क्लिप भी लगा दिया करें। क्लिप लगाने से ये होता है कि फॉइल स्किप नहीं करती, स्लिप नहीं होती, क्योंकि ब्लीच जब स्वेल करती है तो वो थोड़ी सी स्लिपरी सी हो जाती है। तो ये फॉइल क्योंकि थर्माकोल है, इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा ग्रीसीपन होता है, उसकी वजह से फॉइल स्लिप हो जाती है। तो हम साथ साथ इसीलिए हम इस पर क्लिप्स लगा रहे हैं, ताकि अगर फॉइल इन केस अगर स्वेल होती है, ब्लीच हमारी स्वेल होती है, तो फॉइल नीचे की तरफ ना आए। अब इन बालों पे जो फ्रंट के बाल थे वो ऑलमोस्ट सारे ही डार्क थे, लेंथ भी डार्क थी, तो हमने उस सब पे ही हमने ब्लीच लगा दी है। तो अब हमारी ये फॉइलिंग कंप्लीट हो गई है। फॉइलिंग कंप्लीट करने के बाद 10 मिनट का वेट किया हमने साथ साथ हम चेक करते रहे कि फॉइल्स में हीट तो नहीं आ गई। अगर फॉइल में आप चेक करें अगर हीट आ गई हो तो फ़ौरन फॉइल को खोल के ब्लेंड कर लिया करें। और अगर आपका मेथड कंप्लीट हो चुका हो, आपका रिक्वायरमेंट लेवल आ चुका हो कट डाउन का, तो फिर आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा मज़ीद इसको लाइटर चाहिए, तो हम इसको ब्लेंड करके दोबारा फॉइल को बंद कर देंगे। इसी तरह से हम एक एक फ़ाइल खोल के चेक करेंगे और साथ साथ फाइल्स को ब्लेंड करते जाएंगे। अब हमने ये 7 नंबर लिया, 7.0, ये डबल 7.0 के नाम से, लेकिन ये 7 नंबर है, लाइट ब्लॉन्ड कलर, मीडियम ब्लॉन्ड कलर है। तो ये जो लाइटर बाल थे, जो कि इन फॉइल के अलावा जो लाइटर बाल थे, उन पे हमने ये जो पहले से इनके जो लेंथ में जो लाइटर बाल थे उस पे हमने 7 नंबर लगा दिए और उन सब बालों पे, ताकि वो उनकी बेस इवन हो जाए, स्कैल्प वाले एरिया की और लेंथ वाले एरिया की बेस इक्वल हो जाए। तो अब ये हमने फॉइल्स को खोल के हमने सबको चेक किया है। अब हमारा तकरीबन रिज़ल्ट कट डाउन का आ गया। तो अब इनके बालों को हम वॉश कराएंगे और वॉश फिर हम करेंगे आफ्टर कलरिंग शैम्पू के साथ। और फिर हमने जो कलर अब यूज़ करेंगे 9.1 लिया और 10.0, इसको हम रेशियो बताते हैं कि किस रेशियो में लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। इनको हल्का सा मैट में चाहिए, तो हमने थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड किया। ये 9.1 है और ये हमारा 10.0 है। 25 ml 30 ml हमने 9.1 लिया है और 50 ml हमने 10.0 लिया और उसमें 5 ml हमने 10 नंबर ऐड किया, 0.77 ऐड किया है, जो कि ग्रीन कलर है। अब पहले हमने इन कलर्स को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और उसके बाद इसमें हम 20 वॉल्यूम डेवलपर ऐड करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी इनकी हाइलाइट्स बन चुकी हैं। सब बालों में इनकी हाईलाइट आ गई हैं, बहुत प्यारा इनका रिजल्ट। और आपको बेस का कलर भी नज़र आ रहा होगा कि बेस का कलर भी बहुत खूबसूरत है। अब ये जो हमने कलर बनाया है, ये इनके हम रूट से लेके एंड तक सब पे लगा देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा ये ऑक्सीजन जो हमारा है ऑक्सीजन सीरम है, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऑक्सीजन ग्लॉस भी इसको बोलते हैं, ऑक्सीजन सीरम भी बोलते हैं। ये हम ऐड करेंगे, इससे ये होता है कि बालों में बड़ी अच्छी शाइन आ जाती है। ये भी हमने तकरीबन 20 ml इसमें ऐड कर दिया है। और अब इनके सभी बालों पे रूट्स में और लेंथ पे लगाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि हमने रूट्स में पहले हमने रूट्स को लिफ्ट नहीं किया था, तो अब ये कलर जब लगेगा तो ये रूट्स को ऑटोमेटिकली लिफ्ट कर देगा। तो इस तरह से हम छोटे छोटे स्लाइस लेके सारे बालों पे अच्छी तरह से भर भर के कलर लगाएंगे। कोई बाल रह ना जाए, कोई बाल ड्राई ना रह जाए, कोई बाल मिस ना हो जाए। सिर्फ सब बालों पे बहुत अच्छे तरीके से कलर लगाया है। अगर कलर की और ज़रूरत पड़े तो दोबारा और आप कलर बना लें। तो ये हमने सब बालों पे कलर लगा दिया और 10 मिनट सिर्फ इसका हम वेट करेंगे। 10 मिनट के बाद इनके बालों को वॉश कराएंगे। आफ्टर कलरिंग शैम्पू से ही वॉश कराएंगे और उसके बाद इनके बालों को मास्क लगाएंगे। 10 मिनट मास्क का वेट करेंगे और फिर हम ये देखें आपको कितना प्यारा इनका बड़ा प्यारा ऐशी ग्रीनिश ऐश सा कलर आ गया। और इनके बालों को वॉश करा दिया है, शैम्पू कर दिया हमने, शैम्पू करके मास्क भी लगा दिया था, मास्क भी साफ़ कर दिया है। और अब इनके बालों को हम ड्राई कर रहे हैं। ड्राई करके इनके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और वीडियो को
लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये हमारी फ़ाइनल लुक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।